एक दीपक नाम का लड़का था। 2 साल पहले ही उसकी माँ बीमारी से जूझ रही थी और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, दीपक अपने पिताजी के साथ रहने लगता है। वही खाना बनाता, घर का सारा काम करता। उसके पिता जो थे, उनका नाम था दीनानाथ, वो अपना खेती बाड़ी का काम किया करते थे और दीपक भी उनका हाथ बटाया करता। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। दीपक के पिता दीनानाथ ने सोचा कि अब बेटे का शादी कर देता हूँ तो मेरी बहू आएगी तो मुझे खाना बना के देगी और मेरे बेटे को भी खाना बना के देगी, तो मेरा बेटा भी इधर उधर कमाई करेगा, इधर उधर काम धंधा करेगा। ऐसे तो फंसा है बेचारा कि कहाँ जा सकता है मुझे छोड़कर। इस तरह से दीपक की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो जब सुहाग रात वाली दिन आती है, वो टाइम आता है जब पति पत्नी का मिलन होने वाला होता है, तो वो जाता है अपनी पत्नी के पास। सेज सजा था, बिस्तर लगा था, पूरा माहौल एकदम रोमांटिक था। दीपक भी पहली बार अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाला था, तो वो जो है कि अपनी पत्नी के पास जाता है, बड़े जोश में था। लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी का प्राइवेट पार्ट देखता है, वो दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है और इतना घबरा जाता है कि उसकी चीखें निकल जाती है। चीखें इतनी तेज निकलती है कि वो बेहोशी की हालत में चला जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो उसने आखिर ऐसा क्या देख लिया, उसके पत्नी के प्राइवेट पार्ट में ऐसा क्या था जिसको देखकर वो इतना घबरा गया और बेहोशी की हालत में भी चला जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। मैं आपका छोटा भाई लेके आ चुका हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। दोस्तों, देरी नहीं करते, बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के शहर सासाराम से। दोस्तों, सासाराम के पास ही एक छोटा सा गाँव था जिसमें एक दीपक नाम का लड़का रहा करता था। दोस्तों, अभी 2 साल पहले ही दीपक की माँ बीमार थी, बीमारी से जूझ रही थी और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दीपक के परिवार में सिर्फ उसके पिताजी बचते हैं और वो जो है कि खुद से ही खाना बनाता, अपने पापा को भी खिलाता, खुद भी खाता। उसके पिता जो थे, उनका नाम था दीनानाथ। वो जो है दीनानाथ अपना खेती बाड़ी का काम किया करते थे। उनके पास थोड़े खेत थे, उसी खेती बाड़ी में वो अपना काम करते थे। तो दीपक रोटियां बनाता तो अपने पापा को भी खिलाता, अपने खाता। हालत ऐसी थी कि दीपक अगर रोटी नहीं बनाता तो उन लोगों को रोटी नसीब नहीं होती थी। तो इस तरह से दीनानाथ जो थे वो सोचते हैं कि मेरे बेटे की उम्र भी हो चली है। वो 27-28 साल का हो चुका था दीपक। तो दीनानाथ ने सोचा कि इसकी मैं शादी कर देता हूँ तो मेरी बहू आएगी, घर में एक लड़की आएगी तो हम लोगों को रोटी भूज के देगी, तो हम लोग खाएंगे, काम करेंगे। और दीपक भी मुझे छोड़ के कहीं जा नहीं पाता काम धंधा करने के लिए, वो भी अपना काम धंधा में जाने लगेगा, काम धंधा करने लगेगा अगर मेरी बहू आ जाएगी तो। इस तरह से अपने रिश्तेदारों से, गांव के लोगों से दीनानाथ कहने लगे कि मेरे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ दो जिसे मैं उसकी शादी करा दूंगा, तो हमारी भी घर थोड़ा सा भरा लगेगा। तो इस तरह से अनेक लोग तरह तरह के रिश्ते लेके आए, लेकिन कोई लड़की दीपक को पसंद नहीं आ रही थी। कम से कम 10-15 लड़की को उसने रिजेक्ट किया और कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन दीनानाथ अपने खेत में काम करने गए थे। दीपक घर पे अकेला था, खाना बना रहा था। कच्चा मकान था, छप्पर लगा था, उसी में वो खाना बना रहा था। सासाराम शहर से एक 4 चक्के गाड़ी में बड़ा आदमी आता है, उसके साथ एक और आदमी आता है और वो जाता है दीपक के घर में। कहता है कि बेटे, तुम्हारे पिताजी नहीं है। तो दीपक ने कहा कि पिताजी तो खेत गए हैं, आप लोग बैठो, पानी वगैरह पियो, मैं तब से पिताजी को लेकर आता हूँ। वो लोग बैठ गए, उनको गुड़ का पानी देता है, दाना देता है। वो लोग खा पी रहे थे। इधर दीनानाथ को बुलाने के लिए दीपक चला जाता है। जब दीनानाथ को बुला के लेके आता है तो दीनानाथ भी आते हैं। तो जो बड़ा आदमी था, 4 चक्के गाड़ी से आया था, 4 व्हीलर था, तो बहुत ही रईस इंसान था, बिजनेसमैन था। उसने कहा दीनानाथ से कि देखो, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ तुम्हारे बेटे के लिए। तो दीनानाथ ने कहा कि आप इतने बड़े रईस इंसान हो, हम लोग ऐसे ही कच्चे मकान में रहते हैं, टूटी फूटी हमारी कुटिया है। अगर आपकी बेटी कुछ दिन बाद अगर यहाँ पे नहीं रहेगी तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। उसने कहा मेरी बेटी बड़ी संस्कारी है, वो बहुत ही जिम्मेदारी से अपना घर संभालती है, वैसे ही आपका भी घर संभालेगी, शिकायत का मौका आपको नहीं देगी। तो इस तरह से रिश्ता तय होता है। लड़की का फोटो देखता है दीपक और वो लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रीता होता है और सामने सामने से भी उन लोगों को मिलवाया जाता है। तो सामने सामने से भी दीपक को रीता पसंद आ जाती है। तो पसंदा हो जाने के बाद जो है कि दीपक और रीता की शादी फिक्स होती है। 4 महीने बाद का एक शुभ मुहूर्त निकलता है। दोस्तों, इन 4 महीनों में जो रीता के पिता थे, उन्होंने दीपक का घर ठीक करवाया,
पूरा मटेरियल गिरवा के सीमेंट बालू वगैरह पक्का वाला घर बनवा दिया, बढ़िया सा घर बनवा दिया। 4 महीनों में घर बन के तैयार हो जाता है। तो तैयार हो जाने के बाद उन लोगों का शादी का भी दिन आ जाता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है और दीपक को दहेज भी बहुत सारा मिलता है। और रीता अपने माँ बाप की इकलौती ही संतान थी और उनके पिता को कोई भी औलाद नहीं थी, सिर्फ जो भी थी रीता थी। इन लोगों का शादी का समय आया, दिन आया, शादी भी हो गया, बहुत ही अच्छे से शादी वगैरह बीत जाता है। फिर उसके बाद जो है कि सुहाग रात वाला दिन आता है। वो घड़ी आती है जब पति पत्नी का मिलन होने वाला होता है। दोस्तों उस तरह से उस दिन रीता उदासी बैठी थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। दीपक उसके कमरे में जाता है, उसके पास जाता है, वो अपना इच्छा जाहिर करने लगता है। तो जो है कि रीता कहती है कि अभी ऐसा कुछ मत करना, 1 हफ्ते का मुझे समय दो। तो दीपक समझदार था, होशियार था। वो समझ गया कि हर लड़की को जैसे महीने में जो पीरियड का टाइम होता है, उसने सोचा कि शायद यही होगा, इसलिए 1 हफ्ते तक मुझे ये रोक रही है। दोस्तों जैसे तैसे करके 1 हफ्ते भी बीत जाते हैं। फिर से आता है दीपक उसके पास, रीता के पास। तो कहता है अब तो 1 हफ्ते बीत गए हैं, अब तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो रीता बोलती है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दीपक कहता है कि देखो तुम्हारी जो भी परेशानी है वो मुझे बताओ, मुझसे छुपाओ मत। जब भी देखो तुम टालती रहती हो। आखिर हम लोग पति पत्नी है, हमारा जो वैवाहिक धर्म है उसको तो हमें निभाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा तुम ही बताओ। आखिर तुमको कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ। तो रीता कहती है कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तो दीपक जो है कि जिद पे अड़ जाता है, कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कोई चक्कर है, इसलिए मेरे साथ तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम उसके साथ जाना चाहती हो। इस तरह से तमाम प्रकार का शक जो है दीपक के दिमाग में आने लगता है। तो रीता कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इन सब चक्करों में पड़ी ही नहीं, बस मुझे घबराहट हो रही है। तो दीपक कहता है कितने दिन तक घबराओगी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, आखिर बताओ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे रहेगा। तो इस तरह से रीता रोने लगती है, अपनी मम्मी को फोन लगाती है, कहती है कि मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पे अच्छा से नहीं रह पा रही, मुझे बहुत खराब लग रहा है। तो दीपक को आ जाता है गुस्सा और दीपक को गुस्सा आने के बाद वो जाता है अपने पिताजी से कहता है कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। तो दीनानाथ कहते हैं कि अरे तुमने तो देख के पसंद किया था, साथ में मिला भी था, अब क्या हो गया। तो दीपक कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, वो मेरे पास नहीं आती, मुझे नजदीक नहीं आने देती, वो मुझसे दूर ही दूर रहती है और कुछ भी पूछता हूँ तो बताती नहीं, अपनी मम्मी को फोन करके ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो जो है कि ये बात रीता के पिताजी को पता चलती है। वो आते हैं, थोड़ा बहुत समझाते हैं कि अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ी डर रही है, रहने दो, कुछ दिन में सुधर जाएगी, समझ जाएगी, डर दूर हो जाएगा। तो इस तरह से वो चले जाते हैं। कुछ दिन और बीतते हैं। फिर एक बार दीपक जाता है रीता के पास। तो रीता के पास जाता है तो वो कहता है कि जो है कि मुझे तुम अब मना मत करना, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें समझा के गए, मुझे भी समझा के गए, अब देखो जो भी है तुम साफ साफ बता दो, नहीं तो आज मैं जैसे भी करके तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा तो बनाऊंगा। अगर तुम मेरी पत्नी हो, मुझे पति मानती हो, तो मुझे तुम रोकोगी नहीं। तो भाई वो जाता है दीपक उससे संबंध बनाने के लिए, कमरे में जाता है। और रीता जो है कि उस दिन कुछ नहीं बोलती, वो भी समझ चुकी थी कि कितने दिन में छुपाऊंगी। तो वो जैसे ही संबंध बनाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसका प्राइवेट पार्ट देखता है, दीपक एकदम घबरा जाता है, चौंक जाता है, इतनी जोर से चीखता है कि बेहोशी की हालत में चला जाता है। फिर वो रीता जो थी उसे पानी का छींटा उटा मारती है, फिर वो होश में आता है। जब होश में आता है तो फिर कहता है कि देखो तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं तुम्हारे पिताजी को बोलूंगा कि इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे जो है कि इसके साथ नहीं रहना, ये तो मेरे लायक ही नहीं है। तो दरअसल दोस्तों क्या है कि रीता जो थी एक किन्नर थी। तो दीपक ये सब देख के बहुत ही घबरा जाता है कि एक किन्नर से मेरी शादी होगी। तो ये सब बातें जो है कि रीता के पिताजी के पास जाती है और वो भी आते हैं, कहते हैं कि देखो बेटा, हम आपस में जो भी मसला है, जो भी मामला है, उसे समझा लेते हैं, मेरी बदनामी मत कराओ, रीता को अपने घर से मत भगाओ, चाहो तो तुम दूसरी शादी कर लो। रीता भी आती है, दीपक के पास आती है, खड़ी होती है, कहती है देखो अगर मेरे पिताजी की बहुत इज्जत है, इनकी बहुत मान सम्मान है, लेकिन मैं तुम्हें बच्चे का सुख नहीं दे सकती, ना ही पत्नी का सुख दे सकती हूँ, लेकिन तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे अपने घर से निकाल के मेरे पिताजी की बेइज्जती मत कराओ। तो रीता के पिताजी बोलते हैं कि देखो मेरी एक ही संतान है, इसीलिए मैं इसको छुपा के रखा, नहीं तो अगर पता चल जाता तो किन्नर समाज के लोग इसको उठा के लेके चले जाते, लेकिन जो है कि ये मेरी एकलौती संतान है, इसके लिए मैं
इसको कहीं जाने नहीं देना चाहता। तो सब कुछ होता है, बातचीत होती है, दीपक भी समझदार था, वो भी समझ जाता है। और जो है कि कुछ दिन बीतता है, शादी के 2-3 साल बीत जाते हैं। अगल बगल से ताने वगैरह आने लगते हैं कि इसको तो बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लगता है बांझ है, ये है वो है। तो इसी का फायदा उठाता है दीपक और कहता है कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे को दूसरी शादी करनी है। दीपक अपने मन से नहीं करता, रीता ही उसको बोली थी कि देखो 4 समाज में लोग ऐसा कह रहे हैं, तो इसी समय पर तुम अगर दूसरी शादी का बात छेड़ोगे तो लोगों का भरम भरम में ही रह जाएंगे कि इसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसके लिए ही इसने दूसरी शादी करी। ये तो नहीं पता चलेगा ना कि ये किन्नर है, इसलिए वो दूसरी शादी कर रहा है। तो इस तरह से उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं उसके पिता वगैरह। तो एक गरीब सी लड़की मिलती है, उनके पास देने को कुछ नहीं था और दीपक जो है उससे शादी के लिए मान जाता है। गरीब घर की लड़की थी, जिम्मेदार थी, वो भी आती है घर में। शादी के बाद दीपक के घर आती है और दोस्तों दीपक जो है रीता का भी उतना ही ख्याल रखता था जितना कि अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखता। और रीता भी उसके घर परिवार का सारा जिम्मेदारी उठाती थी, सबके साथ घुल मिल के रहती थी और बहुत ही प्यार से सबसे पेश आया करती थी। दोस्तों 1-2 साल में जो है कि उसका एक बच्चा होता है दूसरी बीवी से दीपक का। रीता भी उसके बच्चे का बहुत ही इज्जत से ख्याल रखती, बहुत ही लाड प्यार करती, उसका बच्चा अपने बच्चे की तरह संभाल के रखती। तो दूसरी पत्नी जो थी दीपक की, उसको भी ज़्यादा टेंशन नहीं होता था, वो अपना दूध वगैरह बस पिलाती थी, बाकी बच्चे को नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना सब कुछ रीता ही करती थी, उसको शौक था। तो इस तरह से सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कुछ साल और बीतते हैं, रीता के माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो दीपक उनकी बिजनेस का डोर अपने हाथ में थाम लेता है। इस तरह से दीपक की किस्मत चमक जाती है, जिंदगी संवर जाती है। और दोस्तों रीता भी बड़े ही प्यार से उसके साथ रहती थी और दोस्तों सब लोग खुशी खुशी रहने लगते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग कहाँ से, किस शहर से, किस गांव से, किस जगह से वीडियो देख रहे हो, कहानी सुन रहे हो, अपना नाम कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं। वो कहते हैं कि समझदारी से लिया गया फैसला अच्छा ही होता है। अगर बेसमझदारी से फैसला अगर दीपक किया होता तो रीता की भी जिंदगी बर्बाद होती है, इसकी भी जग हंसाई होती कि इसकी तो किन्नर से शादी हुई थी, ये होता वो होता। लेकिन दीपक ने समझदारी दिखाई और बहुत ही प्यार से आज भी सब लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। चलो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए। कमेंट में अपना नाम लिखो, पता लिखो ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम जो है कि ले सकूँ।